दोस्तों, आज चीन की वायुसेना का एक ऐसा डर सामने आया है जिसका खुलासा किसी विदेशी एजेंसी ने नहीं बल्कि खुद चीनी वायुसेना ने किया है। ये खबर इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि इससे एक बड़ा सच बाहर आता है। चीन भले ही कैमरे के सामने शेर बनता हो, लेकिन जमीनी हकीकत में भारत की एक भी प्रतिक्रिया चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में फाइटर जेट, मिसाइल और ताकत का जो शो दिखाता है, असल जिंदगी में उसे दोहराना उसके लिए उतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा, चीनी फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में लगातार घुसपैठ करते रहते हैं। वहां रोज उकसावे की उड़ानें होती हैं। लेकिन सवाल यह है, चीन भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? इसका जवाब खुद चीन के डर में छिपा है। भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन करना चीन के लिए सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह सीधा सीधा कठोर सैन्य जवाब, युद्ध के खतरे और भारी नुकसान का न्योता है। सबसे बड़ी वजह है हिमालय। भारत चीन की हवाई सीमा दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन इलाकों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर चीनी फाइटर जेट के इंजन की ताकत काफी हद तक कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की कहानी बिल्कुल 100% सही है। अलग है। भारत के पास सीमा के बेहद करीब मजबूत और तैयार अग्रिम हवाई अड्डे मौजूद हैं। यानी अगर चीन कोई गलती करता है तो भारत को प्रतिक्रिया देने में एक सेकंड भी नहीं लगता। यही वजह है दोस्तों, चीन ताइवान के आसमान में शोर मचा सकता है, लेकिन भारत के आसमान में घुसने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि यहां प्रोपेगेंडा नहीं, हकीकत जवाब देती है। लेकिन दोस्तों, चीन का डर सिर्फ हिमालय या ऊंचाई तक सीमित नहीं है। असल डर है भारत का लॉक ऑन इंटरसेप्टर सिस्टम। ये वो डर है जो कॉकपिट के अंदर बैठा चीनी पायलट भी महसूस करता है। खुद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस सच्चाई का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में जो 10 उड़ाने वाले रिटायर्ड चीनी पायलट साफ साफ मानते हैं कि 2020 के बाद भारत की तैयारी पूरी तरह बदल चुकी है। 2020 के बाद इंडियन एयर फोर्स की इंटरसेप्टर नीति ना सिर्फ साफ हुई, बल्कि बेहद आक्रामक भी हो गई। आज हालात ये हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्विक रिएक्शन अलर्ट मोड में रहता है। मतलब चीन का कोई भी फाइटर जेट हवा में जरा सा भी संदिग्ध मूव करता है तो भारत कुछ ही सेकंड्स में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम उसे लॉक ऑन कर लेंगे। अब सोचिए, किसी चीनी पायलट को यह पता हो कि वो आसमान में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे लॉक ऑन किया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, भारत के पास कुछ ऐसे सिस्टम भी तैनात हैं जो पुराने पहले चेतावनी फिर कार्रवाई वाले नियमों में बंधे ही नहीं हैं। ये सिस्टम ऑटो मोड पर चलते हैं। जैसे ही इन्हें जरा सा भी खतरा महसूस होता है, कोई रेडियो कॉल नहीं, कोई चेतावनी मैसेज नहीं, सीधा एक्शन, लॉक ऑन और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर। यही वजह है कि चीन चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा वीडियो बना ले, भारतीय सीमा के पास आते ही उसके पायलट का हाथ अपने आप थ्रॉटल से ढीला पड़ जाता है, क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश नहीं और गलती का अंजाम सीधा आसमान में तय हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत का नियम एकदम सीधा और दो टूक है, और यही नियम चीन की वायुसेना की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। इसी वजह से चीनी फाइटर जेट के पायलट भारत के साथ ताइवान जैसी ग्रे जोन टैक्टिक्स अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मतलब साफ है, जो खेल चीन ताइवान के आसमान में खेलता है, वो खेल भारत के सामने चलने ही नहीं दिया जाता। भारत के नियम पहले से तय हैं और इंटरसेप्टर नीति खुली, आक्रामक और बिना भ्रम के है। यही कारण है कि चीन की वायुसेना भारत के सामने दबाव बनाकर पीछे हटने वाली चालों से खुद ही डर जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है, दबाव बनाने के चक्कर में किसी भी पल वे सीधे भारत की इंटरसेप्टर मिसाइलों के निशाने पर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां भारत कोई चेतावनी देने के लिए बाध्य नहीं है। ना रेडियो कॉल, ना समझाइश, ना आखिरी अलर्ट। ये ताइवान नहीं है, ये फिलीपींस नहीं है, ये भारत है। और भारत के आसमान में टेस्टिंग करना चीन के लिए सीधा सीधा खुद को खतरे में डालने जैसा है। अब जरा ये भी समझिए, भारत हर 25 किलोमीटर के दायरे में अपने स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है, और जैसे जैसे भारत के नए और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तैयार होंगे, आसमान में यह सुरक्षा जाल और भी घना होता जाएगा। यानी आने वाले वक्त में चीन के लिए भारत की हवाई सीमा के पास सांस लेना भी पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा होगा, क्योंकि यहां नियम साफ हैं, इरादे साफ हैं और जवाब सेकंडों में तय हो जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो अमेरिका, चीन और भारत को लेकर है। दोस्तों, पेंटागन ने हाल ही में यूएस कांग्रेस में चीन के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की है, और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में, खास तौर पर भारत में सनसनी मचा दी है। यह रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार अरुणाचल प्रदेश का नाम एक बहुत ही अलग संदर्भ में सामने आया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब अरुणाचल प्रदेश को अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। इसका मतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को ताइवान जितना ही जरूरी समझने लगा है। वो एक कंप्लीट रीयूनिफिकेशन चाहता है, यानी वो ताइवान और अरुणाचल प्रदेश दोनों को चीन का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब पेंटागन के इन दावों 100% सत्य हैं। में कितनी सच्चाई है? क्या यह अमेरिका की कोई चाल है भारत और चीन के रिश्तों को खराब करने की, या वाकई चीन 2027 तक कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? कहानी की शुरुआत होती है पेंटागन की उस रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन के इस वक्त 3 सबसे बड़े लक्ष्य या कोर इंटरेस्ट हैं। इसमें 3 इलाकों को केंद्र में रखा गया है। पहला ताइवान, जिसे वो हमेशा अपना मानता है। दूसरा सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू आइलैंड्स, जो जापान के पास हैं। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और यह बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। पेंटागन का कहना है कि चीन अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी, खासकर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि 2027 तक वो ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता हासिल कर लेगा। सोचिए, 2027। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। चीन ताइवान को घेरने के लिए ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। कभी शिप से, कभी कोस्ट गार्ड से ताइवान को चारों तरफ से घेरना, यह सब अभी से शुरू हो चुका है। अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अमेरिका जानबूझकर आग में घी डाल रहा है? हम जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच थोड़ी नरमी देखने को मिली थी। रूस भी बीच बचाव कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका यह रिपोर्ट इसलिए लाया हो ताकि भारत और चीन के रिश्ते सुधर ना सकें। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को एक पल के लिए साइड में रख दें, तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मैं खुद भी यही मानते हैं कि भारत के लिए असली चुनौती अमेरिका नहीं बल्कि चीन ही है। इतिहास गवाह है, चीन पर भरोसा करना हमेशा भारी पड़ा है। इस रिपोर्ट में एक और डराने वाला दावा किया गया है। चीन में जिस तरह का सोसाइटी मोबिलाइजेशन हो रहा है, उसकी तुलना हिटलर के जर्मनी से की गई है। जैसे जर्मनी में लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि युद्ध जरूरी है, वैसे ही चीन अपने नागरिकों को तैयार कर रहा है चाइनीज रीयूनिफिकेशन के नाम पर। उनकी मंशा साफ है, साल 2049 तक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना। इसे वो नेशनल रिजुविनेशन कहते हैं। और इस प्लान में वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। अब आते हैं भारत पर। चीन सिर्फ नक्शों पर लकीरें नहीं खींच रहा, वो अब हमारे नागरिकों को परेशान करने पर उतर आया है। अभी हाल ही में नवंबर 2025 की एक घटना सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अरुणाचल प्रदेश की एक निवासी प्रेमा वांगजोंग थोंगड़क जब शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें करीब 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उनका कसूर क्या था? उनके पास इंडियन पासपोर्ट था। चीनी अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड, अमान्य है, क्योंकि वो अरुणाचल में पैदा हुई हैं और चीन के हिसाब से उन्हें चाइनीज पासपोर्ट रखना चाहिए। उन्हें वहां अपमानित किया गया, उन पर हंसा गया और मेंटली टॉर्चर किया गया। जब भारत के विदेश मंत्रालय ने दबाव बनाया, तब जाकर मामला सुलझा। हैरानी की बात यह है कि एक और इंडियन ब्लॉगर जिसने इस मुद्दे पर वीडियो बनाया था, उसे भी बाद में ट्रेवल करते वक्त 15 घंटे तक डिटेन किया गया। यह साफ दिखाता है कि चीन अब सिर्फ गांवों के नाम नहीं बदल रहा, वो सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों की पहचान पर हमला कर रहा है। चीन की यह आक्रामकता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एक वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक चीनी डेलीगेशन ने एक तिब्बती रिफ्यूजी को सरेआम धमकी दी। जब उस रिफ्यूजी ने तिब्बत की आजादी पर सवाल पूछा तो चीनी प्रतिनिधि ने साफ कहा, अगर तुम तिब्बत की आजादी का एक ख्याल भी दिमाग में लाओगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम भारत चीन बॉर्डर को देखें तो पहले वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में ज्यादा तनाव रहता था, लेकिन अब चीन ने ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल में एक नया फ्रंट खोल दिया है। डोकलाम 2017 और गलवान 2020 के बाद हमें लगा था कि शायद चीजें शांत होंगी, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या पेंटागन की रिपोर्ट सच है? जिस तरह से चीन अपनी सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अब कोई मुद्दा नहीं है, असली चुनौती चीन है, जो ताइवान, जापान, फिलीपींस और भारत सबके लिए सिर दर्द बना हुआ है। यही कारण है कि भारत भी अब बॉर्डर पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि सामने वाला दुश्मन अपनी चालें बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चीन 2027 तक कोई बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है? और भारत को इस सिचुएशन से कैसे निपटना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
जय हिंद।